माय छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी? तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में 92% मार्क्स स्कोर किया है। तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज मैं आपको बताऊंगा इफ यू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर हाउ यू कैन स्कोर 90+ मार्क्स। तो अगर आप सितंबर से स्टार्ट करोगे ना तो आप 92% यानी कि 90+ नंबर कैसे ला सकते हो। 90% नंबर लाना इंटर में बहुत से प्यारे भाई बहनों का सपना होता है। हमें स्टेट टॉप करना है, हमें डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है और हमें अपने जिले के डीएम के द्वारा सम्मानित होना है। हमें अपने अखबार में नाम लाना है, हमें माला डलवाने, हमें मेडल्स लेने हैं। तो बस इस सपने को पूरा करने के लिए आज से जुट जाओ। क्या सितंबर से स्टार्ट करने पर हम लोग ला सकते हैं? माय आंसर इज यस, आप बिल्कुल ला सकते हो अगर आप सितंबर से एक सही दिशा में पढ़ाई करोगे। जैसा आप बताओगे वैसा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप पढ़ाई करोगे। यानी कि अगर आप टॉपर गाइडेंस में स्टडी करोगे, मेरे साथ टॉपर की गाइडेंस लेकर पढ़ाई करोगे तो आप 100% टॉपर बन जाओगे। तो टॉपर बनने का सीक्रेट क्या होता है? टॉपर बनने के सारे सीक्रेट्स सितंबर महीने से जो स्टार्ट होने वाले सीक्रेट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे छोटे भाई बहन हैं और आपने लाइक नहीं किया तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक सब्सक्राइब करते रहो। आज की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा सबसे पहला नंबर जो पॉइंट होगा, ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना। अगर आप सितंबर से स्टार्ट करने वाले हो तो एक भी पॉइंट्स को मिस मत कर देना। अगर मिस किया ना तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना सिखाना। तो बस स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा ना तो उसके बाद आपकी वन शॉट में सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो चिंता है सिलेबस की वो खत्म हो जाएगी आपके दिमाग से। अब मैं बात करूंगा सबसे पहला मेरा पॉइंट नंबर 1, अपना खुद का टाइम स्लॉट्स बनाओ। अपना खुद का टाइम स्लॉट्स बनाओ, ये हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट्स है। यहां पर जितने पॉइंट्स मैं लेके आया हूं ये सारे टॉपर वाले पॉइंट्स हैं। मतलब टॉपर जो होता है वो यही पॉइंट्स फॉलो करता है और कभी भी अपनी सीक्रेट्स को अपने क्लासमेट्स को नहीं बताता। मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत घटिया आदत होती है टॉपर्स की, वो अपने सीक्रेट्स को कभी शेयर नहीं करते। बट आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई सीक्रेट्स। मैं आपको बताने वाला हूं मैं अपने सारे सीक्रेट्स को। पहला है कि अपना खुद का टाइम स्लॉट बनाओ। आप टाइम टेबल मत बनाओ। इतिहास गवाह है कि किसी भी स्टूडेंट्स ने, किसी भी भाई बहन के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, यानी कि किसी भी टॉपर के अंदर भी इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। टाइम टेबल बनाना मतलब बच्चों का गेम होता है। मतलब छोटे क्लास में हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, इंटरमीडिएट में हम टाइम टेबल नहीं बनाते। यहां पर हम टाइम स्लॉट्स बनाते हैं क्योंकि सिलेबस नहीं होता, एक समंदर होता है सिलेबस का। तो उस समंदर को निपटाने के लिए हमें टाइम स्लॉट्स बनाना पड़ेगा ताकि सिलेबस को टुकड़ों में हम तोड़ पाएं। अब जब हम सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ देंगे तब हमारे पास क्या होगा, कम कम सिलेबस बचेगा और उसको अच्छी तरीके से हम रिवाइज कर पाएंगे, उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो पहली चीज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमें अपने टाइम स्लॉट्स बनाने चाहिए। अब मतलब कैसे टाइम स्लॉट्स बनाएं? अगर आपको समझ नहीं आ रहा टाइम स्लॉट्स का मतलब क्या है, मेरे हिसाब से आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 11 बजे सो जाना चाहिए। 11 बजे के बाद आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको सुबह स्कूल भी जाना होता है। तो आपको 11 बजे तक एटलीस्ट सो जाना चाहिए। उसके बाद आपको सुबह 6 बजे के आसपास उठना चाहिए। लेकिन ये जो होता है 6 के 6:30 भी हो सकते हैं और 5:30 भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक एक पर्सन का जो इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत जो टाइम टेबल बनाना या टाइम स्लॉट बताना पॉसिबल नहीं होता। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर भाई बहन का जो दिनचर्या है वो अलग अलग होती है। मेरी दिनचर्या अलग थी, मेरी बहन की दिनचर्या अलग है, मेरे भाई की दिनचर्या अलग है। तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से जो आपकी डेली लाइफ है उस हिसाब से आप लोग उसको बनाओगे। आप पहले, मेरे हिसाब से सबसे पहले आप सुबह उठोगे तो सुबह आप फिजिक्स पढ़ना, क्योंकि दिमाग जो होता है वो रात भर आराम से अच्छे से प्रोसेस कर लेता है और सुबह उठते ही आपके ब्रेन में एक अलग एनर्जी होती है और एक अलग उत्साह, एक एंथुजियम होता है। तो सुबह टाइम आपको फिजिक्स पर फोकस करना है। ये टाइम मैं सच बता रहा हूं, इस टाइम आपको फिजिक्स को पढ़ो, केमिस्ट्री को पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूं एक भी सिंगल क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आप लोग बोलोगे तो दिन में मैं 3 क्लासेस कर दूंगा, बस आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर आपने क्लास मिस की मतलब मैं केवल वही चीज बताता हूं जो मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं केवल मैं रद्दी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो इतना कंटेंट, इतना इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आती हैं। और जो डेली क्लास को अटेंड करता है ना, मैं सच बता रहा हूं 90% तो उसके आम बात है आना। 90% मार्क्स लेके आना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो 90+ के लिए उनको पढ़ा रहा हूं। जो क्लास डेली लेता है ना उसके लिए सब हलवा चीजें हैं। तो आपको क्लास को डेली अटेंड करना है। टाइम स्लॉट्स बनाओ। सबसे पहले फिजिक्स पढ़ो, फिर केमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद बायोलॉजी अगर आपके पास है तो बायोलॉजी पढ़ो, अगर नहीं है तो मैथ पढ़ो उस टाइम। और हिंदी इंग्लिश
के लिए रात में समय निकालो। और हिंदी इंग्लिश को भी अच्छे से टाइम देके करना है। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश को इग्नोर करते जा रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे हिंदी इंग्लिश को। हिंदी इंग्लिश भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं बताऊं ना तो ज़्यादातर अगर 70% टॉपर्स जो होते हैं वो हिंदी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इंग्लिश को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम पढ़ूंगा, और एग्जाम के टाइम आते आते फिजिक्स की डेरिवेशन का बोझ बन जाता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का बोझ बन जाता है, केमिस्ट्री की रिएक्शन का बोझ बन जाता है, मैथ्स या बायोलॉजी आपसे नहीं हो पाती है तो उस टाइम बोझ बनने लगता है। तो आपसे हिंदी भी सही से नहीं हो पाती, और हिंदी और इंग्लिश को हल्के में लिया ना तो मतलब टॉपर बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो आपको यहीं से शुरुआत से ही पढ़ाई करते चलो। मैंने आज हिंदी की महामैराथन ली है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ाई है, तो आज की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? क्लास को देखो जाके, हिंदी कंप्लीट हिंदी ग्रामर कराई है मैंने उसके अंदर। तो आपको पूरी क्लासेस को भी तो लेना पड़ेगा भाई, तभी तो टॉपर बन पाओगे। दूसरा पॉइंट हमारा है सिलेबस को पूरा करो। तो मैं जो करा रहा हूं सिलेबस को पूरा करो, वो भी वन शॉट्स के थ्रू पूरा करो। वो भी 1 सितंबर से आपके वन शॉट्स हैं। 1 सितंबर से मैं कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा। अगर यहां पर स्मार्ट बोर्ड आता है तो मैं 1 सितंबर से चैप्टर 1 से वन शॉट स्टार्ट कर दूंगा, आपके लिए ही वन शॉट स्टार्ट करूंगा। विद क्वेश्चन करूंगा, विद कॉन्सेप्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, विद क्वेश्चंस कराऊंगा। पिछले 5 सालों के प्रश्न को बिल्कुल निचोड़ के, जो हमारे पास रस निकलेगा निचोड़ के, उस रस को आपको पिलाऊंगा ताकि सब चीजें आपको याद हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेबस को पूरा करो, वन शॉट्स के थ्रू मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। उसके बाद हमारा है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। तो मुझे जो छोड़ना है मैं नहीं करूंगा, आप क्या कर लोगे भाई? मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करना है। एक दो छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक सिंगल PYQ नहीं छोड़ना जो मैं कराऊं। अपने से आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं जो कराऊं उसको आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं केवल वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, केवल वही PYQ कराऊंगा जो मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं ऐसे PYQ आते हैं जो आप दोबारा रिपीट नहीं होते, तो उन PYQ को नहीं कराऊंगा। जो PYQ बोर्ड में साल दर साल रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 2021 में आया, 22 में आया, फिर 23 में नहीं आया, 24 में आया, 25 में नहीं आया, 26 में आया, मतलब एक साल छोड़ के आ रहे हैं या लगातार सालों में आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं ना तो यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं। अब 7 सेट बनते हैं तो अगर हम 5 सालों का देखते हैं तो 7 पना 35, तो 35 सेट बन जाते हैं। अगर हम 5 सालों की बात करें तो 5 साल के अगर आपने पेपर कर लिए तो इसका मतलब 5 पेपर नहीं कर रहे हो आप, 5 साल के पेपर का मतलब 35 पेपर आप कर रहे हो। अगर आप 35 पेपर्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो ना तो कोई किसी एग्जामिनर की दम नहीं है कि बाहर से पेपर ला दे। मैं सच बता रहा हूं इस चीज की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 5 साल के PYQ को बिल्कुल टिप पे कॉन्सेप्ट के साथ कर लेते हो, इसका मतलब 35 पेपर आपके हाथ में है, 35 PYQ के सेट आपके हाथ में है, तो आपको कोई भी एग्जामिनर बाहर से क्वेश्चन नहीं दे सकता। एक दो क्वेश्चन बाहर से आएंगे, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी भी होंगे, लेकिन 90+ लाने के लिए, 90+ क्रॉस कराने के लिए इतना सफिशिएंट होगा। मैं बात मानता हूं इस चीज को। बस क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। जो मैं कराता हूं कॉन्सेप्ट, क्लासेस डेली ले रहा हूं, फिजिक्स के जो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं। उसके बाद हमारा यह है कि एक भी PYQ को नहीं छोड़ना, क्योंकि 80 से 85% जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम्स से रिपीट होते हैं। तो 80 से 85% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल कंसाइज वे में कम करके सिलेबस और बिल्कुल PYQ का जो निचोड़ है वही आपको पिलाऊंगा, वही आपको पढ़ाऊंगा। तो चिंता मत करो, डेली क्लास लो, क्लास को डेली लो, वरना पछताओगे आप लोग। क्योंकि समय देखो, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल कभी नहीं आता है। आप कब से बोल रहे हो? 4 महीने से बोल रहे हो कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता है। क्लास को डेली लो। और क्लासेस मेरी कैसी लगती हैं आपको कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलना। बस मैं यही चाहता हूं, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे जाओ। 4 महीने में आपको मैं आगे लेके जाऊंगा। अब देखो, अब सितंबर आ चुका है, अब हमें सुस्ती में पढ़ाई नहीं करनी, अब हमें एक्टिव होकर पढ़ाई करनी है। तो हम थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ाई करेंगे। मेरे अंदर एनर्जी देख रहे हो, कितनी एनर्जी भरी पड़ी है। अपने अंदर भी एनर्जी लाओ, ऊर्जा लाओ, क्लास को डेली अटेंड करो और ऊर्जा के साथ करो। उसमें क्या है, हमारा एक भी PYQ नहीं छोड़ना। चौथा नंबर हमारा डिस्ट्रैक्शन से बचें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। इसका मतलब क्या है भैया? डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपके दोस्त,
आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो बोलते होंगे अभी मत पढ़ो, एग्जाम के टाइम पढ़कर हम पास हो जाएंगे, अभी मत पढ़ो, अभी पढ़ के करना ही क्या है। तो ऐसा नहीं करना। एग्जाम के टाइम पढ़ के कोई पास हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, लेकिन अच्छी परसेंटेज थोड़ी बना पाओगे, टॉपर थोड़ी बन पाओगे एग्जाम के टाइम पढ़ के। तो अभी से मतलब आज से ही पढ़ना शुरू करो और एक सही जगह से पढ़ो। कहां से पढ़ो? टॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ो। अगर आप टॉपर की गाइडेंस के साथ पढ़ोगे तो 100% आप टॉपर ही बनोगे, क्योंकि टॉपर के साथ पढ़ के क्या फायदा मिलेगा? उसके पास एक लंबा एक्सपीरियंस होता है बोर्ड का, कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है, बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा तब कैसे करें, बना के कैसे करें, अगर हमें स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। हर एक कोने से लेकर, हर एक छोर से लेकर और छोर, हर चीज टॉपर के पास आपको गाइडेंस मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। लेकिन वही सबसे बड़ी चीज है, और सबसे बड़ी चीज आपको क्या मिलेगी? आपको टॉपर नोट्स मिलते हैं। टॉपर नोट्स के बिना कोई टॉपर नहीं बन सकता। मैं सच बता रहा हूं, विदाउट टॉपर नोट्स यू विल नॉट बिकम टॉपर। अगर आपके पास टॉपर नोट्स नहीं है तो आप टॉपर नहीं बन पाओगे। और टॉपर नोट्स मेरे पास हैं, आई विल प्रोवाइड यू माई हैंड रिटन टॉपर नोट्स। तो उसकी चिंता मत करना। जो मेरे प्यारे भाई बहन है उनके लिए प्लस पॉइंट है, उनके लिए बोर्ड 2026 में टॉप करने का एक बेहतरीन, एक सुनहरा मौका है कि उनके पास टॉपर नोट्स है। तो नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करना। हमारे पास टॉपर गाइडेंस आपके पास रहेगी, आपके पास टॉपर नोट्स मिलेंगे। इन दो चीजों से आप 90 प्लस लाने के लिए आपके चांस बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत आपको ही करनी है। लेकिन मैं तो आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। तैयार आपको भी करना है, मेहनत आपको भी करनी है मेरे साथ, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तभी अपने माता पिता की आंखों में देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए। वो चाहते हैं आप टॉपर बनो, लेकिन आप ये देखो, आपकी ही मर्जी। आप टॉपर कैसे बनोगे? डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फेसबुक को डिलीट करो, इंस्टाग्राम को डिलीट करो, जो भी डिस्ट्रैक्शन के ऐप हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनको डिलीट करो अपने जिंदगी से और बोलो कि एग्जाम के बाद आना। बस 2026 की जो 6 महीने हैं ना, ये 26 के 6 महीने आपकी जिंदगी के 60 साल बदल के रख देंगे। और आपका समय नहीं, पूरा एक दौर आएगा जब टॉपर बनोगे ना, तो उस समय आपको रिश्तेदार जो आपको ताना मारते हैं ना, वो भी बोलेंगे अरे वाह, ये तो भाई जिला टॉपर बन गया, तो स्टेट टॉपर बन गया भाई, इस लड़के की सैक करो। मतलब बहुत उस टाइम की फीलिंग अमेजिंग होती है, उस टाइम की फीलिंग। ठीक है, तो लिख कर प्रैक्टिस करो, ये डिस्ट्रैक्शन से बचना है हमें। उसके बाद लिख कर अभ्यास करो। लिख कर अभ्यास क्यों करें भैया? जरूरी क्यों है? मैं ऐसे ही याद कर रहा हूं। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई करते टाइम आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, आप लिखते नहीं हो। और एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में अगर पेपर लेंथी आ गया ना, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे ना, तो सब कुछ वहीं पर, आप कितना भी पढ़ लो, अगर एग्जामिनर के सामने आप लिख नहीं पा रहे हो तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा आपने पढ़ाई की है? तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? एग्जामिनर के सामने उसको लिख के एक सुंदर तरीके से लिखना काफी नहीं है, सुंदर तरीके से लिखना, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए आपसे। और इंप्रेस अगर एग्जामिनर हो गया तो 90+ मार्क्स पक्के हो जाएंगे। हाँ मेरे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा 6वें नंबर का पॉइंट। तो जितने सारे मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको उनको अच्छी तरीके से फॉलो करना है, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। आंसर बिल्कुल साफ है कि अगर आप सितंबर से भी पढ़ना शुरू करोगे, अगर मेरे साथ अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, सबसे बड़ी चीज आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। मैं तो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है पूरी ऊर्जा से पढ़ा रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं। आपको क्लास को डेली लेना है, जो मैं बोलता हूं उस पर फोकस करना है, क्लास को नोट डाउन करना है, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको देनी है। मतलब आपको ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। 6वां नंबर पॉइंट जो हमारा होगा कि 5 सालों के प्रश्न पत्र के सभी सेटों को हल करना। अगर आप पिछले 5 सालों के, मतलब अगर मैं यूपी बोर्ड के रिगार्डिंग बात करूं तो एक साल के अंदर 7 सेट आते हैं और 7 × 5 = 35 पेपर हो जाएंगे। तो अगर आप 5 साल के पेपर्स में से एक सिंगल क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड 2026 में एग्जामिनर बाहर से क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी बुक नहीं बदली है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आते हैं या एनसीईआरटी बुक से आते हैं। और पिछले 5 सालों में हर वो क्वेश्चन आ चुका है, हर वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो चुका है जो 2026 में आने वाला है। अगर आप चाहते हो 90+ लाना तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको तैयारी कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो। 1 सितंबर तक यहां पर अगर स्मार्ट बोर्ड आ जाता है तो 1 सितंबर से ही एक धुआंधार, एक कंसेप्चुअल वन शॉट स्टार्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो उस चीज़ की। उसके बाद अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दो, और इसकी तो मैं डेली क्लास ले रहा हूं ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री
इंडस्ट्री में बोल दो, साल दर साल रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर आप उन पे कमांड कर लोगे ना, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं उनको कर लोगे ना, जो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं, अगर आप उनको भी कर लोगे ना तो 80 से 85% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, 85% पेपर जो होता है वो इंपॉर्टेंट यानी कि पीवाईक्यू से बनता है और 15% पेपर हल्का सा कंसेप्चुअल बनता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना अभी तक, तो आप मेरी क्लासेस अगर डेली अटेंड करोगे ना, इंपॉर्टेंट सीजन्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें अगर पढ़ लोगे ना, तो 85% मार्क्स से कम नहीं आने वाले। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कि हमें 85 नहीं चाहिए, हम तो 95 की तैयारी कर रहे हैं, तो 95 को ही टारगेट रखो अपना। उसके बाद हमारा है कि टॉप और गाइडेंस से पढ़ो, कि जो मैं आपको बता रहा हूं एक राइट गाइडेंस दे रहा हूं, आपके बड़े भाई के तौर पर गाइडेंस दे रहा हूं, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरे अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको कक्षा 12वीं में टॉपर बनाने के लिए मैं काफ़ी हूं, 90+ मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी हूं। उसके बाद टॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी चिंता मत करो, लेकिन टाइम आने पर दूंगा, मतलब जब मेरा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तभी मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, उनको PDF में बनाना सब कुछ बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे 100% का वादा करता हूं कि जिस दिन मेरा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा उस दिन ही मैं अपने नोट्स जो हैं, जो मेरे हैंड रिटन टॉपर नोट्स हैं, उनको पब्लिक कर दूंगा। और मैं अंत में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल्फ स्टडी करते रहो, रिवीजन करते रहो। 5-5 घंटे की जो वन शॉट्स यूट्यूब पर चल रहे हैं उनमें मत पढ़ो, वो एक जाल है, उस जाल में फंस जाओगे आप लोग, उस जाल में मत फंसो। आप सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो। और मेरी जो क्लासेस चल रही हैं, देखो मेरी क्लास क्या होती है, जो 3 घंटे में कहीं और आप पढ़ रहे हो उसको आप आधे घंटे में एकदम टॉपर स्टाइल में पढ़ सकते हो। तो ये मेरी स्पेसिफिकेशन है, आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, और आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी, तो टॉपर ही आपको बनाऊंगा। अंत में बस यही बोलूंगा कि ईमानदारी और लगन से पढ़ते रहो, आपके मार्क्स 90+ मैं दिला के ही रहूंगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, अपना सुझाव जो है वो कमेंट में हमें बताते रहना कि आपको कोई भी डाउट है क्लास 12 के रिगार्डिंग। और हाँ, मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी आपके लिए पब्लिक कर दूंगा, और उस पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और अपने जो जेन्युइन डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।